गांव के उसे किनारे पर जहां गली छोटी और घर टपकती छप्पर वाले थे, वहीं रहती थी गौरी। गांव वाले प्यार से गौरी भी कहते थे। गौरी अनाथ थी। हर सुबह गौरी पुरानी टोकरी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ती, लकड़ियां बटोरने, पानी लेने, जंगली फल और सब्जियां चुननी। एक सुबह गौरी ने जंगल के एक पगडंडी ली, जहां छोटी छोटी घास के गुच्छे और जहां जंगली ककड़ी पनपती थी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे लकड़ी बटोर रही थी। तभी एक अजीब सी शांति में एक इंसानी रूप दिखाई दिया। बेटी, तुम इतने घनघोर जंगल में इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आती हो? तुम्हारे पैर थके थके लग रहे हैं। बाबा, मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आती हूँ और थोड़े से फल मिल जाते हैं। इसी से मेरा गुजारा हो जाता है। तुम्हारे चेहरे पर कोई करुणा नहीं, पर परेशानी दिखती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है बाबा, और मुझे गांव वाले प्यार से गौरी भी बुलाते हैं। गौरी, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, पर भाग्य के साथ मेहनत भी होनी चाहिए। तुम खेती करो। मेहनत बाबा, मैं तो दिन भर जंगल से लकड़ी बिटोर कर बेचती हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा अपना खेत भी नहीं है। बिना खेत के मैं क्या करूँ? खेत ना होने का मतलब यह नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर सकती। मेहनत का मतलब केवल जमीन खोदना नहीं। मेहनत का मतलब अपने रोजमर्रा के काम में ईमान, हौसला और सही दिशा होना है। पर हाँ, अगर तुम्हारे हाथों में थोड़ी सी जमीन होती तो किस्मत बदलने की राह और भी खोलती। लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है बाबा। गांव के लोग कहते हैं कि हमारे घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं कहाँ से जमीन लाऊं? कभी कभी किस्मत छोटे छोटे दरवाजों से आती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम सचमुच मेहनत करोगी और मन से करोगी तो तुम्हें संकेत मिलेंगे। मैं आधा अधूरा उत्तर नहीं दूंगा। बताइए, मैं क्या करूं? मैं जो भी कर सकती हूं, मैं करूंगी। लेकिन किसी बुजुर्ग के पास जाकर उनके काम में हाथ बताओ। जान लो कि किस खेत की जमीन ने साल खाली पड़ी है। उनसे बातचीत करो, अपनी फसल से व्याकुल है उसके। जो किसी बुजुर्ग के पास जाओ और उनकी मदद करो। अगर कोई खेत छोटा सा किराए पर मिलता है या कोई भूसा बन कोई इच्छुक है तो तुम उसे अपनाओ। लेकिन बाबा जी, लोग मुझे अनदेखा करते हैं। वो कहते हैं कि एक अनाथ लड़की से क्या काम होगा। बेटी, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम क्या करोगी। मेहनत का घाव कभी बेकार नहीं जाता। और एक बात, अगर कोई तुम्हें तेज दरार बुद्धि से देखा है तो उसे तुम्हें अपने में देर नहीं लगेगी, समझी? ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगी। अगले कुछ दिनों में गौरी ने गांव के बुजुर्गों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर दूध देना, खेतों से बीज जमा करने में मदद। उसने खुले दिल से काम किया और बिना शिकायत की सबके काम में हाथ बढ़ाया। कुछ दिनों के बाद गांव की किसान रामू का ध्यान उसकी ईमानदारी पर गया। रामू का बेटा शहर चला गया था और उसके छोटे छोटे खेतों में काम करने वाला भी कोई नहीं था। उसने गौरी से कहा, गौरी, तू मेरे खेत में कुछ काम कर दे। मैं तुझे थोड़ी सी जमीन दिखा दूंगा। भैया, आप मुझे जमीन दे? नहीं बेटा, मैं जमीन मुफ्त नहीं दे रहा। देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह मेहनत करती हो। अगर तुमने सही से काम किया तो मैं कुछ दिन बाद तेरे लिए छोटा सा टुकड़ा दूंगा। भैया, ठीक है भैया, मैं पूरी लगन से करूंगी। इस प्रकार साधु की सलाह धीरे धीरे फल देने लगी। गौरी को जंगल में मिलने वाला साधु एक मार्गदर्शक बन गया। पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी अपनी मेहनत और उसके व्यवहार में था। वह न केवल लकड़ी बेचती थी, बल्कि खेतों का काम सीखने लगी। एक सुबह जब गौरी खेत पर हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध में काम कर रही थी, गांव के लोग बोले, गौरी, आज शाम को गांव की पंचायत है, तू भी आना। पंचायत पर मुझे क्यों बुलाया गया है? क्यों नहीं, तू मेहनती है और तू बहुत ही समझदार भी है। तू जरूर आना, क्योंकि तेरी हिम्मत की सराहना करेंगे। गौरी की दिल की धड़कन तेज हो गई, पर वह भीतर से खुश थी। पंचायत का दरवाजा उसके लिए एक नई दुनिया का संकेत था, और शायद वही उसकी किस्मत की वह छोटी सी खिड़की थी जिसे साधु ने कहा था। पंचायत के बीच में रामू ने सबको बताया, इस लड़की ने खेत में मेहनत दिखाई है। मैं चाहूंगा कि उसे थोड़ी सी जिम्मेदारी दी जाए। एक खेत है, छोटा सा बीज बोने तक के लिए। मैं इसे उसे कुछ दिन के लिए सब सौंपना चाहता हूँ। रामू, तू क्या कर रहा है? एक अनाथ लड़की को जमीन दे रहा है, खेती नहीं होती है ऐसे। देखा लोगों, मैंने यह काम तभी दिया जब मैं उसकी मेहनत देखी। अगर वह असफल हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ, पर अगर सफल हुई तो हम सबका मान बढ़ेगा। यह पहला मौका था जब किसी ने उसे मौका दिया।
वह रात भर सो नहीं पाई। उसके मन में उम्मीद की लकीरों भर आई थी, पर समस्या यही थी, उसके पास बीज बोने के लिए धन ही नहीं था। उसने बाजार में जाकर मदद मांगी, कोई मदद नहीं करता। गौरी बार बार गांव के घर घर जाकर भीख मांगने लगी, दाने के लिए, बीज के लिए, पर हर बार कुछ नहीं मिलता था। एक दिन उदास मन से गौरी बैठी थी। उसके पास एक बूढ़ा किसान आकर बैठा। बेटी, तुम क्यों उदास हो? मुझे धान के बीज चाहिए, पर किसी ने नहीं दिए। बिना बीज के मेरे खेत में क्या बोऊं? मेरे पास कुछ नहीं। गौरी, क्या तू अपने लिए कुछ बनना चाहती है? क्या तेरे पास कुछ भी ऐसा है जो तू खेत में बो सके? बस घर में बचा हुआ थोड़ा सा भूसा है, पर भूसा से धान कैसे उगेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि भूसा बोने से कुछ नहीं होगा, पर खेत का राज केवल बीज नहीं, देखभाल और लगन भी है। गौरी ने मन ही मन सोचा, भूसा ही बो देती हूँ। वैसे भी साधु बाबा ने मेहनत करने को बोला है, कहीं मेरी मेहनत से धान उग जाए तो। दूसरे दिन गौरी ने अपने छोटे से घर से जो भूसा बचा था वह खेत में लेकर आई। ये क्या कर रही हो? भूसा बो रही हो, फसल तो आएगी नहीं। फालतू में इतना तो मेहनत कर रही हो। गौरी चुप रही और अपना काम करने लगी। गौरी ने भूसा खेत में फैलाया और उसे हल्की मिट्टी में मिलाया, पानी दिया, खरपतवार निकाल और अपने काम पर ध्यान देती। लोग हैरान थे कि यह लड़की इतनी लगन से काम कर रही है। 1 महीना बीता, खेत में कुछ भी फसल नहीं हुआ, पर गौरी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं मेहनत कर रही हूँ, कृपा दिखाइए। एक सुबह गौरी जब खेत में गई तो उसे खेत के बीच में छोटी छोटी हरियाली के संकेत दिखाई दिए। कुछ नन्हे नन्हे पौधे ऊपर उभर रहे थे। गौरी के शरीर में कराह उठी। भगवान, तुम सच में हो। गांव वालों ने भी देखा और सब में एक मीनार सी खुशी उभरी। अगले हफ्तों में वह पौधे बड़े हुए, लंबे हुए और नजर आने लगे कि यह ढेर सारे धान के पौधे हैं। समय के साथ खेत में हरी भरी बालियां निकलने लगी। भूसे से साधारण मेहनत और ईमानदारी से धान उगाने लगा। लोग हैरान थे। कुछ ने कहा, यह तो चमत्कार है। कभी कभी मेहनत अपना फल देता है। गौरी की जिंदगी बदलने लगी। उसका नाम गांव में फैल गया। कुछ लोगों ने उसे कह दिया, तुम भाग्यशाली हो, पर किसमें कुछ गड़बड़ी है। ये मेरी मेहनत है और जो मदद मिली उसकी मैं आभारी हूँ। जब कटाई का समय आया तो खेत में सोने सी बालियां लहरा रही थी। गांव वालों ने मिलकर कटाई की और गौरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। खेत से निकला धान गौरी के लिए न सिर्फ उपज था, बल्कि गांव में उसकी जगह पक्की करने वाला साबित हुआ था। उसकी रहने सहने की हालत में सुधार आया, पर गौरी की सादगी और विनम्रता जिसकी तस्वीर बनी रही। इस तरह एक अनाथ लड़की की किस्मत बदल गई।